जय गुरुदेव। शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न: क्या ये सत्य है कि ईश्वर प्रणिधान से समाधि की प्राप्ति होती है? गुरु महाराज: हाँ, ईश्वर प्रणिधान का ही ये फल है। पहले तो जप, प्राणायाम अथवा किसी साधना का अभ्यास करते करते या गुरु कृपा से शक्ति की जागृति या चेतना प्रत्यक्ष चेतना होती है तथा ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर को प्रत्यक्ष तथा निश्चित धारण करने की स्थिति उत्पन्न होती है। तब जागृत शक्ति अपनी क्रियाशीलता से अंतराओं अर्थात संचित संस्कारों, वासनाओं तथा विकारों को क्षीण करने का कार्य आरंभ करती है। यदि साधक में साक्षी भाव तथा समर्पण बना रहे तो धीरे धीरे इनको क्षीण करती जाती है। इसके साथ ही साधक को व्यवहार शुद्धि, सहनशीलता तथा उदारता से प्रारब्ध को भी क्षीण करना होता है तथा भविष्य में प्रारब्ध निर्माण तथा संस्कार संचय के कर्म को भी रोक देना होता है। इसके पश्चात क्लेशों के रूप में पड़े हुए चित्त पर से आवरणों को उतारने का कार्य जागृत शक्ति को करना होता है। ये आवरण ही संस्कार संचय तथा प्रारब्ध निर्माण का मूल है। उन्हें उतारने के लिए साधक को तपना पड़ता है। क्रियाओं का अवलोकन, साक्षी भाव, समर्पण भाव इस तप के मुख्य अंग हैं। तब धीरे धीरे आवरण उतरते जाते हैं, शक्ति ऊपर चढ़ती जाती है। पहले शक्तोपाय अर्थात अपने से भिन्न तत्व की अनुभूति कराती है, फिर शांभवोपाय अर्थात अभिनित तत्व का अनुभव प्रकट करती है। तब अविद्या अर्थात भ्रम का नाश हो जाने पर चित्त को निरुद्ध अवस्था में छोड़कर आत्मा में विलीन हो जाती है। यही समाधि अवस्था है। प्रश्न: ये असंप्रज्ञात का या कैवल्य की अवस्था हुई, इससे पहले संप्रज्ञात भी तो है? गुरु महाराज: संप्रज्ञात तथा संप्रज्ञात में काफी अंतर है। संप्रज्ञात चित्त की चंचलता समाप्त होकर किसी एक द्वे पदार्थ पर वृत्ति को एकाग्र हो जाना एवं तदाकार अवस्था एक वृत्ति शेष चित्त निरुद्ध नहीं। असंप्रज्ञात चित्त का सकल वृत्ति निरोध होकर निरुद्ध हो जाना, जगत के भाव तथा अभाव दोनों के ज्ञान का अभाव, क्योंकि ज्ञान संचय करने का यंत्र चित्त पूरी तरह कार्यरहित। जो ध्यान का अभ्यास करते हैं उनकी बात दूसरी है। शक्तिपात के पश्चात अभ्यास का स्थान समर्पण ले लेता है। इसीलिए साधन में क्रिया रूप में ही अपने आप द्वे पदार्थ अपने अंतर में अपने समक्ष प्रकट हो जाता है तथा क्रिया में ही एकाग्रता उदय होकर चित्त की तदाकार अवस्था आ जाती है अर्थात संप्रज्ञात का अनुभव होता रहता है। असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति भी क्रिया रूप में ही प्रकट होती है। शक्ति प्रति प्रसव कर्म में आत्माभिमुखी बढ़ती हुई आवरणों तथा भ्रमों का नाश करती हुई परम शिव में विलीन हो जाती है। प्रश्न: इस द्वे की प्राप्ति में विघ्न तो आते ही होंगे? गुरु महाराज: योग दर्शन में 9 प्रकार के विघ्न बताए गए हैं। ये विघ्न उसी स्थान पर दिए गए हैं। यहाँ प्रत्यक्ष चेतना अर्थात शक्ति जागृति का विषय वर्णित है, अर्थात ये विषय अनुकूल ही है। व्याधि अर्थात शरीरक रोग, यदि कोई व्याधि हो जाने पर साधन करना कठिन हो जाता है। सत्यान चित्त की अकर्मण्यता, इच्छा होने पर भी किसी कार्य को करने के लिए उत्साह या क्षमता का अभाव।
संशय, विश्वास की कमी, संशयग्रस्त हो जाना, प्रमाद, लापरवाही, आलस्य, मन में उत्साह तो हो किंतु शरीर में जड़ता या तपोगुण की अधिकता, आवृत्ति, विषय भोग से विरत हो जाने पर पुनरति, भाव का जागृत हो जाना, भ्रांति दर्शन, साधन की विरोधी बातों को सहायक तथा सहायक को विरोधी मान लेना, अलग अलबद्ध भूमिकतव, योग की उन्नति के योग्यचित भूमिका का ना होना, अनवस्था तव तव, ऊंची अवस्था प्राप्त होने पर भी उसमें निरंतर स्थिति का अभाव। 9 प्रकार के इन विघ्नों के अतिरिक्त 5 प्रकार के अन्य सहयोगी विघ्न भी कहे गए हैं। दुख, किसी दुख के कारण मन में विक्षेप आ जाना, दौम्रनस, उन्नति में देर लगने पर चित्त विक्षिप्त हो जाना, श्वास, प्राणवायु को बाहर रोके होने पर अनिच्छा होते हुए अंदर आ जाना, प्रश्वास, यदि प्राणवायु अंदर रोकी हो तो इच्छा नहीं होने पर भी बाहर निकल जाना, अघमेव्यतव, चित्त की एकाग्रता अवस्था में कंपन होने लगना। इस प्रकार योग प्रकार के 14 विघ्न बताए गए हैं। यदि साधक सावधान रहे तो इन पर बहुत कुछ काबू पाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त गीता में भी अधिक खाने वाले या भूखे रहने वाले, अधिक सोने वाले या कम सोने वाले तथा कर्म करते समय जिसकी चेष्टाएं युक्त नहीं होती, उसका योग सिद्ध नहीं होता। इसके अतिरिक्त भय अथवा क्रोध करना, वृथा ही बहुत बोलना, किसी नियम को बनाकर उसमें बंध जाना तथा योग साधन के विरोधी लोगों से संग करना, ये भी साधन में विघ्न ही कहे गए हैं। जय गुरुदेव।